साई राम। वेलकम टू साई श्रद्धा सबूरी चैनल। सभी डिवोटी से अनुरोध करती हूँ जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। आज मैं एक्सपीरियंस लेके आई हूँ जो असम की रहने वाली है, नौगांव ज़िले की रूमांजलि दी। कैसे बाबा ने उनके साथ चमत्कार किया और कैसे बाबा ने किस रूप में आके उनका ये चमत्कारी बाबा का ही लीला है, उनका पुकार सुना। वही एक्सपीरियंस लेके आज मैं आज जो बोलने वाली हूँ, आप सभी डिवोटी ये एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए। वही बात होता है ना, जिसका बुलावा आता है वो ही एकमात्र जा पाता है शिरडी। तो वही बात है। बाबा खुद ही बोलते हैं, तुम मेरे लिए एक कदम आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम जाने के लिए तैयार हूँ। तो जो कोई खाली हाथ शिरडी जो कोई आता है, बाबा उसको खाली हाथ भेजने नहीं देते। तो वही सब चीज़ लेके आज ये एक्सपीरियंस है। 2021 का बात है। रूमांजलि दी उनके हस्बैंड के साथ गई थी शिरडी में। अचानक से एक किन्नर के साथ उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनको 11 रुपये दिया और उनको पता भी नहीं था वो दीदी आसाम से बिलोंग करती है। वैसे ही उनको बोला कि तुम आसाम से हो और आसाम से हो और ये तुम्हारा तो बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये आशीर्वाद रखो और तुम्हारा देखना, तुम्हें खुशखबरी, तुम्हारे घर में खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी। और तुम जिसका चिंता कर रही हो, तो तुम जिस बारे में सोच रहे हो उसका इच्छा भी तुम्हारा पूर्ण होगा। ये बोल के फिर उन्होंने बोला कि आपने तो मुझे 11 रुपये दे के आशीर्वाद किया, तो मैं आपको क्या दूँ। उन्होंने जस्ट एक रंगीन साड़ी भेंट देने के लिए उनको बोला। तो रूमांजलि दी उस टाइम नया नया शिरडी में गई थी, उनको इतना कपड़े का दुकान का मालूम भी नहीं था। उन्होंने कपड़ा खरीदना दे के उनको पैसा दिया। पैसा देके फिर वो पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई। फिर वो दीदी उनके हस्बैंड के साथ बाबा के मंदिर गई, दर्शन करी उनका हस्बैंड के साथ और बाबा के सामने मन्नतें मांगी और उनका जो इच्छा था वो उन्होंने बाबा के सामने बोला। बाबा को बोला कि बाबा आज इस बार तो मैं 2 होके आई हूँ, मुझे आज इतना आशीर्वाद करो कि मैं दोबारा जब शिरडी आपके दर्शन के लिए आऊँ तब मैं 3 हो पाऊँ। मेरी झोली भर दो बाबा, मेरा ये इच्छा पूर्ण करो। मुझे एक बच्चा का बहुत इच्छा है बाबा, वो आप मेरा मनोवासना पूर्ण करो। ठीक है, वो फिर शिरडी दर्शन के लिए वो चली गई। फिर 4 दिन वो रुकी शिरडी में। फिर वहाँ पापा का दर्शन हुआ, फिर चारों ओर घूमी, मंदिर का दर्शन, चारों जो है मार्केट वार्केट वो सब उन्होंने घूमा उनके हस्बैंड के साथ। फिर आ गई असम में रिटर्न होके। फिर कुछ दिन बाद उनका जो पीरियड्स होता है वो बंद हो गया। होली का टाइम था उस समय। तो दीदी सोचने लगी कि ऐसे तो नॉर्मली मेरा बीच बीच में होता है, तो हो भी सकता है कि कभी ऐसा हो भी सकता है। तो ये सोच के उन्होंने इतना वो नहीं किया। फिर इतना मतलब माथा नहीं लगाया उसमें। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कभी भी ऐसा तो होता है, कभी कभी मैं मेडिसिन लेने से कभी कभी मेरा क्लियर भी हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक बार वो करती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर वो बाबा के सामने जाके एक बार प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला कि उनके रूम में बाबा का उनके घर में बाबा का फ़ोटो था। बाबा के सामने उन्होंने प्रणाम किया। बोला कि बाबा पता नहीं क्या होगा, 2 बार तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं आया था, इस बार पता नहीं आप क्या लीला करोगे मेरे साथ, और आप देखना बाबा। ये करके उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। दीदी इतना खुश थी, उनका मतलब खुशी से मतलब क्या झूम उठी वो। फिर वो फटाक से आके बाबा का प्रणाम किया, बाबा के सामने माथा टेका। बोला कि बाबा आपने तो मुझे ये घर में तो मुझे इतना अच्छा एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। मैं आपका नाम लेके ही जाना जाऊंगी हॉस्पिटल, और पता नहीं बाबा आप मेरे साथ रहना और मेरा विश्वास को टूटने मत देना बाबा, मेरे ऊपर आपका कृपा रखना। फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने, उनका हस्बैंड दोनों एक साथ हॉस्पिटल में गए। फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। फिर डॉक्टर ने उनका 3 मंथ्स का ऐसा टाइम हो रहा था। फिर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद
जब वो सोनोग्राफी रूम में जा जा रही थी, उस टाइम बाबा का जो मतलब लॉकेट है वो दीदी के साथ में था। वो बाबा को लेके गई कि बाबा आप देखना, आप मेरे साथ रहो, मुझे विश्वास है कि आप मेरे विश्वास को टूटने नहीं दोगे। सबसे बड़ी बात है कि उससे कुछ दिन पहले दीदी सीढ़ी से गिर गई थी और उनका जो बैक में उनको बहुत चोट भी लगा था। उस टाइम उनका हस्बैंड ने उनको बाबा का नाम का जो ऊदी है वो लगा के दिया था। बोला कि चिंता मत करो, बाबा का ऊदी लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और सच में आप विश्वास नहीं करोगे, दीदी का जो बैक में जो चोट लगा था वो बाबा का ऊदी लगाने से उनका कम हो गया, पता ही नहीं था उनको लोगन लगा है या नहीं। तो जब वो चैम्बर में गई, उनका दिमाग में वही सोच रहा था कि पता नहीं ये पेन किस चीज़ का है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर रिज़ल्ट तो पॉजिटिव आया था घर पे। वो सोचते सोचते वो बाबा का जो लॉकेट है उनका हाथ में था और सोनोग्राफी रूम में वो बैठी मतलब करने गई। फिर डॉक्टर ने चेक किया और उस टाइम देखा कि हार्ट बीट आ गया बच्चे का, और उस टाइम भी रिज़ल्ट पॉजिटिव था। दीदी मतलब इतना, क्या बोलूँ, उनका बाबा ने उनके साथ जो ये चमत्कार किया, उनको खुद ही नहीं विश्वास हो रहा था। क्योंकि उससे 2 बार, उससे भी 2 टाइम पहले उनका मतलब मिसकैरेज हो गया था, उनको नहीं हुआ था फॉर्मेशन। इस टाइम जो बाबा ने जो उनको आशीर्वाद दिया, वो खुद ही विश्वास नहीं कर रही थी। यही बात है कि अगर आप विश्वास भक्ति से बाबा के ऊपर भरोसा करते हो तो बाबा आपका विश्वास टूटने नहीं देते। और बाबा एक ही बात बोलते हैं, उनके 11 वचनों में एक वचन है, जो कोई शिरडी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो यही प्रमाण है कि उनका जो भक्त है, जो उनको दिलोजान से पुकारता है, वो शिरडी गई थी दीदी, विमांजलि दी उनके हस्बैंड के साथ। बाबा ने उनका पुकार सुना और उनको खाली हाथ नहीं भेजने दिया, और आशीर्वाद के तौर पे उनको बच्चे का जो जो मुखमंडल है, जो भी है, बच्चे का जो गुड न्यूज़ है, वो उनको आशीर्वाद के रूप में दिया। यही बात है, विश्वास भक्ति ये सब कुछ अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो बाबा आपके साथ चमत्कार करते रहेंगे। क्योंकि हमारे बाबा है ही इतने चमत्कारी। विश्वास भक्ति श्रद्धा सबूरी सबका बाबा परीक्षा लेते हैं, कोई बात नहीं, बाबा आपका बहुत परीक्षा लेंगे, आप चिंता मत करो। पर आप अगर भक्ति रखोगे तो बाबा आपको शक्ति ज़रूर देंगे और उस प्रॉब्लम से आपको निकाल बाहर करेंगे। एक ही बात बोलूँगी, आप हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको सुनिए और बाबा के ऊपर विश्वास भक्ति रखें। ओम साई राम, जय साई राम।